नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा के लिए साइंस के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो पिछले वर्ष के पेपरों और नए परीक्षा पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखें, क्योंकि ये सवाल आपको एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में रक्त का मुख्य कार्य क्या है? तो मानव शरीर में रक्त का मुख्य कार्य पोषण और ऑक्सीजन का परिवहन करना है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पोषण और ऑक्सीजन का परिवहन करना मानव शरीर में रक्त का मुख्य कार्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्रस्ट कहते हैं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्रस्ट। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्रस्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पादपों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो पादपों में प्रकाश संश्लेषण पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में होता है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पानी का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? तो पानी का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पानी का वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? तो ऊर्जा की एसआई इकाई जूल है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा की एसआई इकाई जूल होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे तेज गति करने वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे तेज गति करने वाला ग्रह बुध है, जो सूर्य से सबसे निकट है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा बुध। 20 का राइट आंसर हो जाएगा, बुध सबसे तेज गति से घूमने वाला ग्रह है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी तत्व के परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या का अंतर क्या होता है? तो किसी तत्व के परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या का अंतर न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो ध्वनि की गति स्टील में सबसे अधिक होगी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्वनि की गति स्टील में सबसे अधिक होगी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा अंग इंसान में पाचन में मदद करता है? तो इंसान के पाचन में पेट उसका मदद करता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेट। इंसान के पाचन में पेट उसका मदद करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वायु में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? तो वायु में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस होती है। 78% नाइट्रोजन गैस होती है वायु में। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वायु में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस होती है। दोस्तों, इसमें से बहुत ज़्यादा चांस है कि कुछ क्वेश्चन पेपर में आ जाए, तो आप इसे ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत प्रवाह रोकने वाली वस्तु क्या कहलाती है? तो विद्युत प्रवाह रोकने वाली वस्तु कुचालक कहलाती है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा, कुचालक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य का मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है? तो सूर्य का मुख्य ऊर्जा स्रोत न्यूक्लियर फ्यूजन है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन सूर्य का मुख्य ऊर्जा स्रोत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पानी में किसी वस्तु का डूबना या तैरना किस पर निर्भर करता है? तो पानी में किसी वस्तु का डूबना या तैरना वस्तु के घनत्व पर निर्भर करता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वस्तु के घनत्व पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हड्डियों को आपस में कौन जोड़ता है? तो हड्डियों को आपस में लिगामेंट्स जोड़ता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लिगामेंट्स हड्डियों को आपस में जोड़े रखता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बैक्टीरिया किस प्रकार के जीव हैं? तो बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव हैं। 20 का राइट आंसर हो जाएगा, बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश की गति सबसे अधिक कहाँ होती है? तो प्रकाश की गति सबसे अधिक वैक्यूम में होती है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वैक्यूम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्रहों का केंद्रक कोर मुख्यतः किसका बना होता है? तो ग्रहों का केंद्रक कोर मुख्यतः लौह और निकेल का बना होता है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा, लौह और निकेल का बना होता है ग्रहों का केंद्रक और कोर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर ऊर्जा का प्रवाह किस रूप में होता है? तो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर ऊर्जा का प्रवाह ताप हीट के रूप में होता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हीट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा का रूप कब बदलता रहता है, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, केवल ऊर्जा का रूप बदलता रहता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्जा का रूप बदलता रहता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
किसी पदार्थ का तापमान बढ़ाने पर उसके अणु क्या करते हैं? तो किसी पदार्थ का तापमान बढ़ाने पर उसके अणु अधिक तेजी से गति करते हैं। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अधिक तेजी से गति करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन माध्यम बदलने से होता है। माध्यम बदलने से प्रकाश का अपवर्तन होता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, माध्यम बदलने से प्रकाश का अपवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो रक्त को शुद्ध करने वाला अंग किडनी है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, किडनी रक्त को शुद्ध करने का काम करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बल की एसआई इकाई क्या है? तो बल की एसआई इकाई न्यूटन है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बल की एसआई इकाई न्यूटन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को इसका जवाब पता होगा, मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं? तो पौधे नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रेट के रूप में पौधे नाइट्रोजन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पदार्थ का केवल रूप बदलना क्या कहलाता है? तो पदार्थ का केवल रूप बदलना भौतिक परिवर्तन कहलाता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रूप बदलना केवल भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? तो पृथ्वी पर दिन और रात पृथ्वी के अक्षीय घूर्णन के कारण होते हैं। पृथ्वी के अक्षीय घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा अंग मानव में ऑक्सीजन का आदान प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, फेफड़े। फेफड़े राइट आंसर हो जाएगा। फेफड़े रक्त में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बैटरी में रासायनिक ऊर्जा किस रूप में बदलती है? तो बैटरी में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में बदलती है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा के रूप में बदलती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 7। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार की सतह पर सबसे अच्छा होता है? तो प्रकाश का परावर्तन चिकनी और चमकदार सतह पर सबसे अच्छा होता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चिकनी और चमकदार सतह पर सबसे अच्छा प्रकाश का परावर्तन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग त्वचा होती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, त्वचा मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो हम सबको पता है मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। यहाँ की मिट्टी लाल और ऑक्सीकरण के कारण यह लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा किया जाता है? तो मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किडनी के द्वारा किया जाता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, किडनी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पौधे में जल और खनिजों का परिवहन कौन करता है? तो पौधे में जल और खनिजों का परिवहन जाइलम करता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जाइलम पौधे में जल और खनिजों का परिवहन करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है? तो विद्युत प्रतिरोध लंबाई, क्षेत्रफल और तापमान पर निर्भर करता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लंबाई, क्षेत्रफल और तापमान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंसुलिन हार्मोन कौन सा अंग बनाता है? तो इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय बनाता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन बनाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्वसन। भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी के वातावरण में सबसे अधिक कौन सी गैस है? तो पृथ्वी के वातावरण में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस पृथ्वी के वातावरण में सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल चक्र का सही क्रम क्या है?
तो जल चक्र का सही क्रम है वाष्पन, संघनन और वर्षा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाष्पन, संघनन और वर्षा जल चक्र का सही क्रम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश का अपवर्तन सबसे अधिक किस में होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन सबसे अधिक कांच में होता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कांच में प्रकाश का सबसे अधिक अपवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रोजन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हाइड्रोजन गैस का रासायनिक सूत्र H2 होता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, H2 हाइड्रोजन अणु और दो परमाणु से मिलकर बनता है। H2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पित्त रस कौन सा अंग बनाता है? तो पित्त रस लीवर यकृत बनाता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यकृत, यकृत 20 का राइट आंसर हो जाएगा, पितृफ बनाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आंख में प्रकाश का फोकस करने वाला भाग कौन सा है? तो आंख में प्रकाश को फोकस करने वाला भाग लेंस होता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेंस। आंख में प्रकाश को फोकस करने वाला भाग लेंस होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा है? तो विद्युत धारा मापने का यंत्र अमीटर होता है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा, अमीटर विद्युत धारा को मापने का यंत्र होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? तो न्यूटन का पहला नियम जड़त्व से संबंधित है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा, जड़त्व। न्यूटन का पहला नियम कहता है कोई भी वस्तु अपनी गति बनाए रखती है जब तक कोई बाहरी वस्तु बल ना लगाए। इसे ही जड़त्व का नियम भी कहते हैं। 20 का राइट आंसर हो जाएगा, जड़त्व का नियम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में वास्तविक श्वसन गैस एक्सचेंज कहाँ होता है? तो मानव शरीर में वास्तविक श्वसन गैस एक्सचेंज फेफड़ों के भीतर एल्वियोली में होता है, जिन्हें वायु कोशिका भी कहा जाता है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा, एल्वियोली। ये फेफड़ों के भीतर एल्वियोली में होता है, इसे वायु कोशिका भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पौधों में गैसों के आदान प्रदान का मुख्य माध्यम क्या है? तो पौधों में गैसों के आदान प्रदान का मुख्य माध्यम स्टोमेटा है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्टोमेटा। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में रक्त का परिसंचरण ब्लड सर्कुलेशन किस अंग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो मानव शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हृदय द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हृदय द्वारा नियंत्रित किया जाता है ब्लड सर्कुलेशन को। तो दोस्तों ये थे आरआरबी ग्रुप डी साइंस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और जिनका आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम है उनको ऑल द बेस्ट।